मैं सबको अदाब सलाम बोलूँगा। एडिशनल डीसी साहब, मैं छोटा सा सियासतदान हूँ और हमेशा हक़ की लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे मुझे कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन लड़ाई हमेशा ही लगी रहती है। साथ ही मेरे माइक सेक्रेटरी ने कहा कि टाइम की कमी है। सर, ये टाइम गरीब लोगों ने 5 साल झेलना है, हमने इधर एक दिन के लिए हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी और मैं जितना भी टाइम लगेगा लगाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे गरीब लोगों ने चाहे रेट के मसले में हो, चाहे माइनिंग के मसले में हो, उन्होंने हमें चुन के स्टेज और इस मंजिल तक पहुँचाया है और हमारा फ़र्ज़ है उनकी बात रखना। सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप यहाँ पे आए और हमें आपकी महफ़िल में बोलने का मौका मिला। रेट का मसला सर, ये जो कैमरे लगे होते हैं, अभी मैं सुन रहा था कि इनको ऑनलाइन जहाँ जो भी डिटेल बनती है सरकार तक पहुंचती है, कि किस तक पहुंचती है मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन सुना था हमने चनका में भी। लेकिन सर मुझे लगता है रियासी से आगे जाने में इसको बड़ी तकलीफ़ लग गई थी। वहां पे हमने बहुत से इशू रखे थे। हमारे डिप्टी कमिश्नर मैम इंदू के बलचिप जी थी, उसके बाद तरड्डू और नास में भी एक माइनिंग के रिलेटेड पब्लिक हेयरिंग हुई थी। आज तो पब्लिक हेयरिंग नहीं है, ये तो एक टी पार्टी जहाँ लंच का मैं कहूँगा कोविड-19 के चलते हुए पब्लिक मुझे लगता है 1% भी नहीं है। पंच सरपंच चुने कितने लोग ही है। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डायरी पे अगर लिख देंगे तो मुझे लगता है ये ज़रूर पहुँचेगी किसी मंजिल तक, लेकिन इस कैमरे पे मुझे यकीन नहीं है। इसने मुझे पहले भी एक बार धोखा दिया है। हमने बहुत जज्बात के साथ बोला था और हमने ये बोला था कि हमारे गरीबों के लिए, हमने किसी ठेकेदार के ख़िलाफ़ नहीं था। रमन जी हमारे भाई थे, जब पहली पब्लिक हेयरिंग हुई थी उसके ब्रदर के लड़के थे, हम सब के साथ हैं सर, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं सर। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि ये गरीब जो आज तक रेत और बजरी फ्री लेता था, ये जो माइनिंग का एरिया आप देख रहे हो सर, ये तो हमें सुनने में आया था, मैंने इसकी स्टडी नहीं की है, कि ये प्रोजेक्ट का एरिया है। जैसे हमारे केवल जी ने बताया कि जब मैंने टूरिज़्म के लिए यहाँ पे, और हम काफ़ी बार जितने भी जब से हम सरपंच बने हमारी यही लड़ाई है कि अगर सरकार के पास कुछ देने के लिए नहीं है, वो टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। अरनास खूबसूरत एरिया है सर, ये हमने पहले भी बोला था। श्रीनगर में पत्थर चलते हैं, मिलिटेंसी बहुत है, लेकिन अरनास में कोई नहीं है सर। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ की बात वहाँ तक नहीं पहुँचती है। यहाँ के हमारे MOS मंत्री भी है, यहाँ के हमारे, आज मुझे और भी बड़ा दुख हुआ सर, हमारे BDC और DDC यहाँ पे मौके पे नहीं बुलाए गए। किसने प्रोग्राम मैनेज किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात उनका यहाँ होना बहुत ज़रूरी था। जिस तरह सरकार में सर मंत्री और CM और PM का एक अपनी जगह होता है, इसी तरह हमारे लेवल का भी BDC और DDC का एक ओहदा होता है और उनको यहाँ पे मौके पे होना चाहिए था। हम उनके आगे फरियाद करते सर कि जो माइनिंग खुलने वाले हैं सर, आज हमें किताबें मिली, यहाँ पे हम एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं और इतना जल्दी इसकी स्टडी नहीं कर पाते हैं। ये सरपंचों को जब आपने टेंडर लगाया उससे पहले देनी चाहिए थी और हम स्टडी करते क्या इस एरिया में फॉलो करता है माइनिंग या नहीं करता है, सुनी या ना सुनी, ना मान मैं तेरा मेहमान, ये बात की बात है सर। लेकिन गरीब की आवाज़ बुलंद करना हमारा हक है सर, और आज भी हम रखेंगे। ये रेट बहुत बड़ा है सर, मैं लड़ता रहूँगा सर, कोई सुने ना सुने। सरकार को मुबारक दूंगा कि आज से पहले भी सरकारें थी, मायने के बिना भी हिंदुस्तान चला था, मायने के बिना भी गरीब को BPL राशन मिलता था, मायने के बिना भी रोड बनते थे, मायने के बिना भी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता था। आज सरकार का ये दावा है कि फुल फ्लैट सरकार है, सरकार को कोई कमी नहीं है, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया और सरकार में बैठाया है। लेकिन बदकिस्मती ये है, सरकार का ये कहना है कि फंड्स की कमी होने के कारण हम इन गरीब जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इनमें माइनिंग को बढ़ावा देंगे और उसी गरीब को लूट के लाएंगे जिसने पोलिंग बूथ पे जाके अपना हक का इस्तेमाल किया है सर। ये गलत है सर, ये रेट कभी बर्दाश्त नहीं होगा सर। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये इतना बड़ा रेट हो, पैसा बढ़ाया जाए, ठेकेदार को कमी नहीं होनी चाहिए, उस बेचारे ने जितना टेंडर डाला होगा उसका टेंडर आगे चलाया जाए। लेकिन सर ये गरीब इतने पैसे नहीं दे सकता है। हम बेशक सबकी यहाँ पे रिस्पेक्ट और इज्जत कर देंगे, लेकिन सर जब हम वापस पंचायत में जाएंगे जूतों के अलावा कुछ नहीं बरसेगा। ये सच बात है सर। क्यों कि आज कितनी तकलीफ हो रही थी हमें सर, यहाँ पे धूप में बैठे हुए हम सारे लोग घर में बैठते हैं और सारे ही लोग बड़े
सुखिया माहौल में हो गए हैं और सारे ही सेल्फिश हो गए हैं। हम घर में धूप में नहीं निकल पाते हैं सर, लेकिन हमारा गरीब मजदूर दिहाड़ी लगाता है। इसी धूप में सुबह से शाम तक अगर उसको दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो उसका बीवी बच्चा रात को भूखे सोएंगे। लेकिन कभी खुदा के लिए 1 मिनट के लिए भी अगर हम ये सोच दें, मैं कहता हूँ कितना से कितना बड़ा भी ठेकेदार होगा, कितना से कितना बड़ा भी पॉलिटिशियन होगा, कितना से कितना बड़ा ओहदेदार भी होगा, उसके दिल में ये ज़रूर खौफ आएगा कि यार एक दिन मैं भी गरीब था और ये गरीब को कितनी तकलीफ होती है दिहाड़ी लगाने में। आज सर कितनी बड़ी धूप है, इस धूप में हमने टिप्पर लोड किए हैं, मैंने खुद लोड किए हैं सर। हमें जब हम ये दिहाड़ी लगाते थे हमें कोई तकलीफ नहीं होती थी, हमें ये धूप महसूस ही नहीं होती थी। आज इसलिए हो रही है क्योंकि हमें उन गरीब लोगों ने पोलिंग बूथ पे जाके बटन दबा के हमें एक ऐसी चेयर पे बैठाया है सर जो चारों तरफ घूमती है, और कई बार उसके झूठों में हमें नींदें आ जाती है और हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी वक्त में किसी गरीब खानदान से उठ के इस मंजिल तक आए हैं सर। हमें क्या लेना देना है सर, हमारे ठेकेदार जम्मू के हो, दिल्ली के हो, लेकिन सर गरीब के लिए तो कौन बोलेगा सर? मैं नहीं बोलूँगा, मेरा साथी सरपंच नहीं बोलेगा। किसी कंसर्निंग सरपंच को वहाँ पे बुलाया नहीं गया जब ये मायने के रेट हुए। डिप्टी कमिश्नर इंदू किम्बल चिप जी ने वादा किया था कि अल्ताफ जी आप, ये त्रडू में पब्लिक हियरिंग हुई थी, क्या बोलिए जो भी आपके इशू होंगे उसके पहले हम बाकी वाले ब्लॉक नहीं खोलेंगे सर। मुझे बताया यहाँ पे बैठे हुए काफ़ी सुचिंदा और समझदार और अच्छे लोग हैं, एक भी बता दे मुझे कि डिप्टी कमिश्नर ने एक भी वादा पूरा किया? क्या पंचायतों की माइनिंग खोली पहले या ठेकेदारों की माइनिंग खोलना ज़रूरी थी सर? क्योंकि पंचायतों को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी थी सर। MOH मंत्री और हमारे, मुझे लगता है अमित शाह जी ने ये ऐलान किया था कि हम पंचायतों को माइनिंग देंगे। सर हमें गिला आपसे नहीं तो किससे होगा, सरकार से नहीं तो किससे होगा? जब तक ये सरकार है तो इसी सरकार से होगा, जब तक हमारे BDC और DDC है तो इन्हीं से होगा सर। क्योंकि हम छोटी सतह के आगे, जिस तरह हमारे पंच होते हैं बेचारे, वो हमें अप्रोच करते हैं कि सरपंच साहब और बड़ी कुर्सी का है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इसी तरह ही BDC और DDC की करते हैं। और सबसे बड़ी गलती यहाँ के जिसने ये प्रोग्राम मैनेज किया सर, हमारे BDC DDC जो कि कंसर्निंग यहाँ के थे उनको बुलाना चाहिए था, सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए थी। हमारे सवाल जवाब उनसे थे सर, अगर वो मानते थे ठीक है, नहीं भी मानते थे तो भी ठीक नहीं था, हम अपनी बात ज़रूर रखते थे सर। ये कहाँ का इंसाफ है सर? इसके लिए हम कभी भी, हम जब भी मैंने चंका में भी मैंने बोला था सर हम मायने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ये मायने के इतने रेट अगर बाकी ब्लॉक्स में कम है, बाकी डिस्ट्रिक्टों में कम है, यहाँ पे कौन सा बाहर टूट के पड़ा है? यहाँ पे तो BDC भी बीजेपी का है, DDC भी बीजेपी का है और कंसर्निंग सरकार में है। मुझे नहीं लगता है कि क्यों आवाज़ बुलंद नहीं हुई, क्यों सरपंच साहब को बार बार तड़फना पड़ता है रियासी में जाके। हमारी तो यहाँ पे हम सवाल रख सकते थे, हमारी BDC चेयरमैन होती, लेकिन वो है ही नहीं है। क्यों नहीं है मैं नहीं जानता हूँ सर। पब्लिक हियरिंग ग्राउंड में होनी चाहिए थी, अगर 100 बंदा भी वहाँ पे होता मैनेज हो जाता था, लेकिन वहाँ पे नहीं की गई। यहाँ पे की क्यों की हम नहीं जानते हैं सर, क्योंकि हमारा मतलब है सिर्फ गरीब की आवाज़ बुलंद करना। और इस रेट के तो खिलाफ हम हरगिज़ कानून की लड़ाई भी लड़ेंगे सर। हम ये नहीं लड़ेंगे कि हम डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से लड़ते रहेंगे या अपने BDC DDC लड़ेंगे, हम सर कानून की लड़ाई में भी लड़ेंगे। रमन जी ने टेंडर उठाया, उसका टेंडर बढ़ा दो, अगर 2 करोड़ 3 करोड़ कर दो, लेकिन कम से कम गरीब को फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारे रमन जी की यहाँ पे पास वाली जितने भी पंचायतें हैं सर, इनको माइनिंग फ्री दी जाए। BPL AAY और विडोज जितनी भी है सर, उनको फ्री बजरी दी जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना सरकार को घाटा पड़ेगा और ये देना पड़ेगी। ये गरीब की लड़ाई है सर, ये गरीब की तादाद ज़्यादा है और अमीरों की कम है डिस्ट्रिक्ट रियासी में। BPL AAY हमें पता है, मैंने फूड सप्लाई में काम किया है, कितने लोग फॉलो करते हैं और उनको देना पड़ेगी, लेकिन ठेकेदार को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम इनके साथ है बेचारों के। गरीब ठेकेदार ने यहाँ पे जो माइनिंग खुलने वाली थी, कौन ठेकेदार है मैं तो अभी तक बेचारे को जानता भी नहीं हूँ, वो मेरी तकरीर के बाद ज़रूर बताएं कि माइनिंग का उसने किस चीज़ का टेंडर डाला है, लोडिंग का डाला है, जहाँ जो माइनिंग रोड से उतरती है उसका डाला है, किस चीज़ का डाला है वो कम से कम बताए। और सर साइड पे जाके वो वहाँ के कंसर्निंग सरपंच या BDC को मौके पे रख के वहाँ पे एक लकीर लगा दे कि इस एरिया से इस ठेकेदार ने माइनिंग उठानी है और उस एरिया से उसने उठानी है। पोल्यूशन की बात सर, जब गाड़ियाँ लोड होती है किसी गाड़ी के ऊपर तरपाल नहीं होता, जो पिछली वाली साइड जाती है, इधर वाली साइड तो आप बैठे हो सर, आप नहीं जाने देते हो, जहाँ आपके अफसरान बैठे होते हैं वो देख लेते हैं, लेकिन जो यहाँ से पीछे वाला एरिया है जहाँ पे
गुलाबगढ़ हो गया, हमारा कैंठी हो गया, थुरू पटियाँ, इस साइड गाड़ी गब्बर वाला एरिया हो गया, इस पर कोई तरपाल नहीं डाला होता है। रोडों की बात हुई कि जो ठेकेदार टेंडर डालेगा, पौधे लगाएगा, रोडों का काम लगाएगा, मैं कहता हूँ उसने फर्स्ट प्रायोरिटी में ये काम करना चाहिए था और वो ज़रूर करे। अरनास की पहले नंबर पर सर अरनास की लीक खोली जाए। सुननी है, किसी ने नहीं सुननी है, लेकिन आवाज़ रखना मेरा फ़र्ज़ है सर, मेरा धर्म है, मुझे इन लोगों ने चुना है, अपनी पंचायत की बात है। पंचायतों की माइनिंग क्यों नहीं खोली जा रही है, मेरा सवाल सर आपसे भी है और माइनिंग डिपार्टमेंट से भी है और अपने यहाँ महफल से गैर हाज़िर BDC और DDC से भी है कि क्यों नहीं है। सलाल वाली पंचायत को माइनिंग दी जाए, अरनास वाली को दी जाए, चिनका वाली को दी जाए, हंतर वाली को दी जाए और कैंठी वाली को दी जाए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है सर, ये गरीब की आवाज़ है, ये हमारा आप तक आवाज़ पहुंचाना फ़र्ज़ है सर। आप करो चाहे ना करो, हम मरते दम तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक हमें इस कुर्सी पे बैठाया तब तक हम लड़ते रहेंगे सर। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सर। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं दिल से ये चाहते हैं कि रेट कम हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, रमन जी हमारे अरनास के लोकल हैं, हम इसको मुंह पे कैसे बोलें यार रेट कम कर दे, नहीं बोल सकते हैं सर। हमारी फरियाद आपके आगे है कि हमने तब भी बोला था मैडम जी आप रेट कम करो और उसके बाद टेंडर ओपन करो। ये जो पब्लिक हियरिंग है उससे पहले करनी चाहिए थी, अगर बाद में भी की गई इनका अमाउंट बढ़ा दो और हमें गरीबों को बेनिफिट मिले। और मुझे उम्मीद है सर कि आप ज़रूर इस पे गौर करोगे। जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं सर, इन सब की यही राय है और कम से कम कंसर्निंग सरपंच को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद वहाँ की माइनिंग खुलनी चाहिए और माइनिंग का टाइम टेबल बताया जाए कि किस टाइम माइनिंग शुरू करनी है और किस टाइम बंद करनी है। और रेट सर जो पर्ची कटी जाती है, मैंने सुना है उस पर रेट नहीं लिखा जाता है, वो क्यों नहीं लिखा जाता है ये भी जरूर ठेकेदार आने वाले नए बताएंगे क्यों नहीं लिखा जाता है। और वहाँ पे उसकी स्टैंप लगी होती है, साइन किए होते हैं सर, लेकिन रेट नहीं लिखा होता है। ये समझ से परे है, क्या मसला है क्या नहीं है, लेकिन हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। सब इतने बोलते हैं, हम चिनका में इतने चिल्लाए, मैंने सोचा बस मसला हल हो गया। और गरीब लोगों ने मुझे सर जीतने के बाद इतने फ़ोन कॉल्स नहीं आए जितने वहाँ पे बोलने के बाद आए कि आपने एक डिप्टी कमिश्नर के सामने आवाज़ रखी और इतने दम से रखी। और सर मैंने ये सोचा कि यहाँ पे सब मसले हल हो जाएंगे, टेंडर ओपन हो गए, रेट वही चलते रहे, किसी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। आज रिक्वेस्ट करूँगा सर, चरणदीप सिंह डिप्टी कमिश्नर और आप दोनों ने आए हैं, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो टेंडर खुलने हैं, जो खुले हुए हैं, एक बार इनको बुला के BPL AA और साथ वाली जो पंचायतें हैं इनको बजरी फ्री दी जाए। बहुत मार जोरी में जाता है, जम्मू में जाता है, पुंछ में यहाँ से जाता है, कहीं पे रेत और बजरी नहीं है सर, ये हमें पता है, लेकिन इस वाले एरिए को कम से कम पंचायतों को दी जाए, इन लोगों को फ्री दी जाए ताकि पंचायतें डेवलपमेंट हो और हमें सरकार के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि हमें फंड्स की कमी है। यही कहूँगा मैं सर और उम्मीद रखूँगा कि ज़रूर इस बात की गौर होगी और ज़रूर आपके नोटिस में होगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, शुक्रिया। शुक्रिया अल्ताफ हुसैन जी।